फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर। नताशा की जान खतरे में होगी, लेकिन नताशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए धवल को अपडेट देने में कामयाब हो जाएगी कि वो खतरे में है। तब धवल नताशा को गुंडों से बचा लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये थोड़ा सेम टू सेम नहीं हो गया? मतलब आप खुद ही देख लीजिए, आपको भी वही वाली फीलिंग आएगी कि ये कहानी कहीं देखी हुई है। अरे बात कर रहे हैं राधा मोहन की कहानी की। भैया मनन गायब हो गया और न जाने क्यों ऐसा लगने लगा है कि कट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है सीरियल तेरी मेरी डोरिया के ट्रैक को। मोहन को मिल गई उसकी राधा, और देखिए मिलते ही कैसे राधा ने मोहन को लगा लिया गले। इनका प्रेम अटूट है, इसलिए तो आज कई सालों बाद आखिर इनका मिलन हो ही गया। क्योंकि इस घड़ी के लिए न सिर्फ मोहन बल्कि दर्शक भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर राधा को उसका मोहन कब मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, टीवी की लीला अपरंपार है। क्योंकि राधा जब झट से मोहन के गले मिलती है तब मोहन की नजर राधा की शक्ल पर नहीं पड़ती और वो खुद को किसी तरह मैनेज कर लेती है ताकि मोहन उसकी शक्ल ना देख पाए। है ऐसा भला कैसे हो सकता है भाई? ये बात तो समझ से बाहर है, लेकिन ना चाहकर भी हम सबको इस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो इस बार हिट और मिस राधिका ही करवा रही है। राधिका नहीं चाहती कि अब मोहन जी राधा को कभी देखे, ना कभी ये जान ले कि राधिका ही राधा है। क्योंकि जैसे कि राधिका हमेशा कहती है कि बहुत मुश्किल से उसने ये अपनी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी बनाई है, तो वो नहीं चाहती कि उसका पास्ट वापस से आके ख़राब कर दे। तो इसलिए बस चाह रही है कि मोहन जी दूर रहे, और गलती से एक बार हक भी हो जाता है पर फिर वो मैनेज कर लेती है। बात दरअसल ये है कि शो राधा मोहन में भी सीरियल तेरी मेरी डोरिया की तरह ही कहानी चल रही है। जिस तरह अंगद साहिबा के बीच दिलजीत है, ठीक उसी तरह राधा मोहन के बीच युग है। और अभी के ट्रैक में वहां अकीर गायब है, ठीक उसी तरह यहाँ मनन गायब हो चुका है। और इसी सिलसिले में राधा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा ताकि पुलिस की मदद ली जा सके। तब वहां मोहन भी पहुंचता है ताकि मनन को ढूंढा जा सके। हालांकि युग को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आखिर मोहन युग में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तब मोहन एक वक्त पर ऐसा कुछ कहता है जिससे राधा की सांसें थम जाती है। पर एक बातों में जब युग पूछता है कि आपको इतनी टेंशन क्यों होती है मनन की, पिता तो मैं हूँ, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है। तो राधिका डर जाती है। तो फिर वो आगे बोलते हैं कि दोस्ती का रिश्ता है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से निभाता हूँ। तो इसलिए मैं जब तक वो नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। मनन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इसलिए। खैर, अब तो राधा, युग और मोहन तीनों को मनन की तलाश है, क्योंकि इनकी डोरियां भी एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर मनन को कौन बचाता है और आखिर कब मिलेंगे राधा मोहन। वो भी हम आप सभी को जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपके
आपकी मुलाकात कराते हैं अनुपमा के एक नए दीवाने से। ऐसी दीवानगी कि भैया दीवानगी फट फट के सामने आ रही है। नहीं समझे तो जरा देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी है एक दीवाने की जो अमेरिका में इंतजार कर रहा था अनुपमा का। बरसों इंतजार बाद जब अनुपमा पहुंची एसएससी की एग्जाम देने, ओह हमारा मतलब है सुपरस्टार शेफ की परीक्षा में, तो देखो उस दीवाने की खुशी आसमान को छूने लगी, क्योंकि अनुपमा के हाथों में जादू है। उसके हाथों से बनाए गए खाने का क्या ही कहना। अनुपमा के हाथों से बना हुआ खाना अगर कोई खा ले तो वो अपनी उंगलियां चाट लेता है। और इस दीवाने को जरा देख लीजिए जो आज अनुपमा को देखकर रह नहीं पाया, और देखिए कैसे इसके जज्बात वोल्केनो की तरह फट पड़े। और नो, ये दीवाना कोई और नहीं बल्कि ये मिक्सर है जो अनुपमा को देखकर फट पड़ा। और देखिए इधर मिक्सर फटा, उधर अनुपमा बेहोश हो गई। सुपरस्टार शेफ कुकिंग कंपटीशन में अनुपमा बहुत सॉर्टेड है, एकदम कूली कामली काम कर रही है, और अचानक से मिक्सर ग्राइंडर ब्लास्ट होता है, और तब उससे वो पूरी चीज़ें ट्रिगर होती, क्योंकि कभी आप ट्रॉमा से गुजरते हो लेकिन आप दूसरों को संभालने में अपने दर्द को, अपने डर को, अपने ऊपर जो ट्रॉमा है उसे कहीं ना कहीं नीचे दबा देते हो, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर कर जाती है कि फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। द होल पेन, द होल ट्रॉमा, द फियर कम्स आउट, एंड वही अनुपमा के साथ होता है और वो बेहोश हो जाती है। अनुपमा की हालत इसलिए हुई क्योंकि उसे पुराने दिनों की याद आने लगी, जिसके कारण ही वो बेहोश हुई है। खैर, जैसे तैसे मामले को संभाला गया। भला हो अनुज का, जिसने अनुपमा को आधी रात एक कैफे में बुला लिया ताकि उसकी वो मदद कर सके। अनुपमा के सामने आज अनुज बड़ा बेबस, बड़ा लाचार है। वो अपने हाथ जोड़कर अनुपमा से मदद मांग रहा है, क्योंकि आध्या को पैनिक अटैक आ रहे हैं और श्रुति की हालत खराब है। श्रुति की हालत वाकई बहुत खराब है, और साथ ही साथ आद्या भी ठीक नहीं है। उसके पैनिक अटैक बढ़ते जा रहे हैं। आज उसने अपने हाथ की नस जान लेने की कोशिश। I'm very sorry, but क्या तुम हमारी बेटी को बचा सकती हो? ऐसे में अब देखते हैं कि अनुपमा अनुज की बात मानती है या नहीं। वैसे अनुपमा अनुज की बात तो ठुकरा नहीं सकती, और बात जब मदद की हो तब तो अनुपमा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अनुज ने बुलाया है और अनुपमा कैसे नहीं आएगी, तो शी हैज़ कम टू मीट हिम हियर, और यहाँ पर पता चलता है कि ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से अनुज ने इतनी रात को मिलने बुलाया। और अनुज ने अनुपमा को फ़ोन करके बुलाया है, और अनुपमा यही जानने के लिए आई है कि उन्होंने उसे क्यों बुलाया है। बहुत ही सीरियस मैटर है एक्चुअली एक, एंड जैसा कि आपने सीन में देखा ही होगा कि बहुत रात में अनुपमा आई है, और अब उसको समझ नहीं आ रहा वापस कैसे जाए, तो ये बहुत जद्दोजहद है। तो अनुज इज सेइंग कि लेट्स वॉक, बट अनुपमा इज सेइंग कि मैं अपने बैग में स्केट्स लाई हूँ, लेकिन सिर्फ 2 हैं। तो अनुज बोलता है कि दोनों एक एक स्केट पहन लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, एंड वी बोथ कैन गो, यू नो, क्योंकि ढलान है रोड पे, दैट्स व्हाई। वैसे अनुपमा बेघर हो गई है और वो अपने सपनों को पूरा करने की राह पर भी निकल चुकी है, और अनुपमा ने दीपू की मदद भी लेने से इनकार कर दिया है। खैर, अब देखते हैं कि अनुपमा अनुज के घर जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से शिवानी सिंह और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मैं हूँ साथ तेरे। सीरियल मैं हूँ साथ तेरे की हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां उल्का गुप्ता, करणवीर बोरा के अलावा बाकी कलाकार भी नजर आए। ये शो 29 अप्रैल को शाम 7:30 बजे जी टीवी पर ऑन एयर होगा। तो अपनी दीदी को ये तो बता, तुझे लड़की कैसी चाहिए? किसी भी चीज को लेके ना कभी टेंशन ले और ना ही कभी डरे। कहाँ रह गई? फालतू की ना बहस ना करे। टमाटर 40 रुपए किलो, ये अत्याचार है। लड़की पे किसी भी तरह की जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जाती क्यों आए? उस बच्चे के हिस्से में जो खुशी आएगी वो सच्ची आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। इबादत और मन्नत के रिश्तों में अब दीवार आ चुकी है, क्योंकि इबादत मन्नत को थप्पड़ मार देगी, क्योंकि मन्नत के दिमाग में अभी भी फितूर चल रहा है जो वो इबादत से छुपा रही है। वैसे दो बहनों में जो मोहब्बत नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे शायद नफरत में बदल जाए। शक हो रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि मैं राइट हूँ। मैं तो बोल ही चुकी हूँ, ये शर्लॉक होम्स की जो नानी बनी फिरती है आजकल, काम ही ऐसे हर है ना। डायलॉग में जासूसी कर ही रही है। काम ही ऐसे है। मन्नत क्या कुछ कर रही है, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जासूस मोड ऑन है मेरा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में कहीं ना कहीं साहिबा जो है इस बात से कन्विंस्ड है कि अकीर जो गायब हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो अंगद की है। आई मीन अंगद इज टू ब्लेम। तभी तो अंगद के साथ इनका ये जो ब्लेम गेम है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बूंद खून की कीमत आज सिर्फ कृष्णा को पता है, क्योंकि उसे ये साबित जो करना है कि गोपी उसकी और जीत की बेटी है। यहाँ पे वो देखती है कि ये ब्लड है तो पता चलता है जीत यहाँ आया था। जीत को भी पता नहीं है कि ये गोपी उसकी बेटी है, तो खून मिलता है मुझे थोड़ा सा, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा इससे तो ब्लड सैंपल टेस्ट हो जाएगा, इससे तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, तो बस वही मैं खून को सेव करती हूँ, अच्छे से सुरक्षित रख लेती हूँ। अब डॉक्टर विश के आने से कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर विश ये साबित करना चाहते हैं कि कृष्णा उनकी पत्नी है और गोपी उनकी बेटी, लेकिन ये सच नहीं है। और सच को साबित करने के लिए कृष्णा को चाहिए एक सबूत, जो कि उसके हाथ लग तो गया है लेकिन बहुत मुश्किल से। गोपी तभी आती है, एक जग पानी लेके बोलती है ये खून में साफ कर देती हूँ और मैं दौड़ती हूँ और दौड़ के ब्लड को सेव करती हूँ, बचाती हूँ, उसके ऊपर एक बड़ी सी कटोरी रख के, और कृष्णा भीग जाती है क्योंकि पानी कृष्णा के ऊपर गिर जाता है। अब गोपी से मिलने आया था जीत, जहां जीत के हाथ में चोट लग गई थी और उसके खून की 2-3 बूंदें जमीन पर गिर गई थी। ऐसे में जीत के जाने के बाद कृष्णा भागी उसका सैंपल लेने के लिए, क्योंकि गोपी वहीं खड़ी थी उस खून को पानी से साफ करने के लिए, लेकिन किसी तरह कृष्णा ने इस सबूत को मिटने से बचा लिया, क्योंकि ये एक सबूत सारा सच सामने ला सकता है। फिलहाल तो जीत ये नहीं जानता है कि गोपी उसकी बेटी है, लेकिन बहुत जल्द ही कृष्णा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि मिल तो गए हैं, लेकिन इनके दिल अभी तक नहीं मिले। मतलब फिलहाल तो टकरार ही चल रही है। जिस गोडाउन में इनकी मुलाकात हुई वहां आग भी लग गई है, लेकिन प्रायोरिटीज देखिए, पहले एक दूसरे से बहस कर लें, ब्लेम गेम खेल लें, उसके बाद आग से बचते रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना कोई गलती नहीं की सिवाय तुमसे शादी करने के अलावा। तुम प्यार मनुष्य से करते थे और शादी तुमने मुझसे की। धोखा दिया तुमने मुझे। रियली? भागो ऋषि लक्ष्मी भागो, आग लगी आग लगी। ओफो, यहाँ आग लग गई है, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी है कि लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। अरे भाई, जान है तो जहान है, पहले आग से बचने की कोशिश करो, तब आराम से लड़ लेना। अच्छा ठीक है, मत मानो हमारी बात, क्योंकि आप दोनों के दिल में जो आग लगी है उससे ज्यादा बड़ी आग शायद नहीं लगी है। ठीक कहा ना? तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि कभी हैप्पी रह सकती हो मेरे साथ? तुम कुछ बोलो ही मत, अब रहने दो। वैसे भी इस वक्त तुमसे बात करके ना कोई फायदा ही नहीं। प्लीज जाने दो मुझे। लेकिन यहाँ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता वहाँ है ना? पर बाहर जाने का रास्ता बंद है ना, तो एक बार अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कोई और रास्ता है जहाँ से बाहर जाया जा सकता है या नहीं। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अंदर कोई रास्ता हो सकता है? क्योंकि मैं किसी की तरह बुद्धू नहीं हूँ। बात दरअसल ये है कि जब ऋषि और लक्ष्मी का पहली बार आमना सामना हुआ तो लक्ष्मी को ऋषि पर प्यार नहीं बल्कि ढेर सारा गुस्सा आया। पागल हो गए हो क्या? आग लगी है यहाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले अपनी बात हो रही है, क्या छलावा, क्या बोल रही थी, बोलो आगे। ठीक है सुनो, छलावा, धोखा दिया है तुमने मुझे। प्यार तुम मलिश कैसे करते थे और शादी तुमने मुझसे की। इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? तुम्हें पता भी नहीं है मुझ पे क्या बीती थी ऋषि। मैं प्यार करती थी तुमसे, तुम प्यार मलिश कैसे करते थे और शादी तुमने मुझसे की। इससे बड़ा छलावा, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है ऋषि? और इसी बहस में किसी तीसरे ने इनके बीच आग लगा दी। हमारा मतलब है कि इस गोडाउन में आग लगा दी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रंजीत है, जिसने निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि लक्ष्मी और ऋषि इसी में जलकर खाक हो जाएं। लेकिन इस आग से ज्यादा इनको अपने सीने में लगी हुई आग की चिंता है, क्योंकि लक्ष्मी ऋषि को यहाँ तक सुना देती है कि वो ऋषि से शादी करके पछता रही है। मैंने अपनी लाइफ में ना कोई गलती नहीं की सिवाय तुमसे शादी करने के अलावा। और देखिए, लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को फॉलो नहीं करना चाहते। और आखिर में ऋषि हार जाता है, क्योंकि लक्ष्मी उसे ताना मारती है कि वो उसे फॉलो करे, क्योंकि लक्ष्मी ऋषि को पहले भी आग से बचा चुकी है। अब भाई मेन मुद्दा तो ये है कि पहले आप दोनों यहाँ से निकलो, वरना इसी बहस में कहीं कुछ ज्यादा तहस नहस ना हो जाए। इसलिए दिल दिमाग की आग को बुझाओ और इस आग से अपना पीछा छुड़ाओ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब लोगों को सीरियल की बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। तो फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सभी अब शिखा को उसका हक दिलाने की कोशिश करेगी, जिसके लिए वो चिन्मय के पास मिलने होटल में जाएगी, जहां सभी को एक ऐसा सबूत हाथ लगेगा जिससे चिन्मय सभी के इशारों पर काम करने लगेगा। वहीं एक बार फिर शिखा आत्महत्या करने की कोशिश करेगी, क्योंकि चिन्मय के बिना वो जीना नहीं चाहेगी। लेकिन सभी के कारण आखिर चिन्मय शिखा को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाएगा। आपको एक बात बता दूं,
शिखा मैम ने फिर से आप जैसे भगौड़े के लिए अपनी जान लेने की कोशिश की है, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिर चिन्मय की क्या सच्चाई है जो वो लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये राज सभी जानती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, जो आजकल सभी लोग होते हैं, आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे हैं आरती सिंह की वेडिंग फंक्शंस को। वेल, चलिए अब आपको लिए चलते हैं और विस्तार से दिखाते हैं कि आरती सिंह के संगीत का पूरा जो माहौल था, एम्बियंस था, वो कैसा था। बैंड बाजा बारात से पहले हर लड़का और लड़की अपनी शादी के हर फंक्शन को खूब एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये वही लम्हा होता है जो सबसे बड़ा और सबसे यादगार होता है। तो उसी तरह आरती सिंह और उनके होने वाले हस्बैंड दीपक चौहान भी अपने संगीत सेरेमनी के मौके पर बहुत खुश नजर आए। यही नहीं, इनका रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिला। आरती के लिए ये लम्हा बहुत ही खास है और ऐसे में जब घर वालों का साथ मिल जाए तो खुशियों में चार चांद लग जाते हैं। कृष्णा अभिषेक अपनी बहन आरती के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, तो वहीं भाभी कश्मीरा शाह भी इनके साथ इस लम्हे को कैद कर रही थीं। रागिनी खन्ना भी अपनी मां के साथ पहुंची इस संगीत सेरेमनी में, क्योंकि ऐसे लम्हे में घर वालों का होना बहुत जरूरी होता है। जब सपनों का राजकुमार हकीकत में मिल जाता है, तब हर लड़की ये फैसला कर लेती है कि यही वो शख्स है जो उसके हर नाज़ो नखरे उठा सकता है। जैसे आरती के राजकुमार हैं दीपक चौहान। बहुत जल्द ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन इनके संगीत के मौके पर इनके करीबी दोस्त भी नजर आए। तो आइए वो नज़ारा देखते हैं कि आखिर कौन कौन पहुंचा आरती सिंह के संगीत सेरेमनी में। तो सबसे पहले नजर गई करण सिंह ग्रोवर पर, जो अकेले पहुंचे, यानी कि इनके साथ बिपाशा बासु नजर नहीं आई। भारती हर्ष, अंकिता विक्की, मिताली नाग अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, सुयश और किश्वर, शिवाली अपने हस्बैंड के साथ जोड़ियों में नजर आई। एक एंजल है जो एक सपना देख रही है, जैसे निमिषा ने कहा, और उस सपने में हम सब हैं। वहीं इनके अलावा शहजादा धामी, विशाल आदित्य सिंह, माहिरा शर्मा, अपर्णा दीक्षित, रश्मि देसाई, देवोलीना भी नजर आई। अब इंतजार रहेगा आरती सिंह के उस लम्हे का जब ये दीपक के साथ फेरे लेंगी, क्योंकि उस लम्हे का हर किसी को इंतजार है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, मैं हूं आपका सचिन देशमुख। मैं हूं आपकी साइली। और हम आज एबीपी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कर रहे हैं,
बिकॉज इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है, इतना डिहाइड्रेशन है, तो हमने सोचा क्यों ना एबीपी की टीम के लिए नींबू पानी बनाया जाए। तो आज हम नींबू पानी बना रहे हैं। पैन करो, हमारी सामग्री दिखाओ। सामग्री में मिंट है, जलजीरा है, नींबू है, शक्कर है, नमक है, चाकू है। ऐसा घुमाएंगे इसको अंदर। ड्रिंकिंग ओनली ड्रिंकिंग। चले बनाते हैं। ठीक है, नींबू पानी बनाते हैं। अच्छा लग रहा है यार, बुरा नहीं लग रहा है। डन। अभी अपन इसको डालेंगे जूस 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 जूस। चीयर्स। सो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद हमने नींबू पानी जलजीरा वाला मस्त बनाया है। और अभी हम अपने कुछ चाहने वालों को सेट पे ये बांटेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। तो आ जाओ यार सब एक एक करके। और कैसा बना है सब? सच सच दिल पे पत्थर रख के बोलना सब। बोलो कैसा बना? बहुत अच्छा है। कैसे कर दो? ऐसे थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप। कैमरा पे, कैमरा पे। अली पी गया, साले पेट खराब हो। सर अच्छा बना, इसके लिए पी लिया। अच्छा बना है ना, वैसे बुरा नहीं बना है। नॉट बैड यार, अच्छा बना है। इसमें भी नहीं बचा है। नहीं अच्छा बना है, नॉट बैड। हमने बहुत अच्छा बनाया है। जलजीरा है उसमें। हाँ, इसलिए बहुत खट्टा मीठा लग रहा है। आई थिंक थैंक्स टू एबीपी कि आप लोग इतने थॉटफुल थे कि आप लोग इतना सब लाए ताकि हम बना के सेट पे कुछ लोगों को पिला पाएँ एंड मज़ा आया करने में। आई थिंक नींबू पानी इज़ द बेस्ट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। गर्मी में बहुत गर्मी है, तो प्लीज़ पानी वानी पियो, नींबू पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। शूट के दौरान आप देखते हैं कि हमारे स्पॉट दादा है, हमारे बॉय है, वही हमें हाइड्रेटेड रखते हैं इलेक्ट्रॉल या नींबू पानी से। तो आज हमें ये मौका मिला कि हम उन्हें पिला पाए। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड कि इतनी धूप में हम अकेले नहीं हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इट्स एवरीबडी। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमने ये बनाया और हम किसी के काम आ सके। शादी हो गई, आज शादी हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। भैया लिखने वाले ने भी क्या गाना लिखा था। आई मीन जो मुंबई जाता है वो चौपाटी तो पक्का ही जाता है, क्योंकि बिना जुहू चौपाटी जाए वे बात बनती नहीं। वैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तब भी आप जुहू चौपाटी जाकर मजे जरूर लेते हैं वहां पे चाट के और ऑफ कोर्स समुद्र के। तो भाई अमेज़न प्राइम पर जल्दी आने वाली है दिल दोस्ती और डिलेमा, और उसकी कास्ट पहुंची जुहू चौपाटी।
and my girls Vishakha, Revu and Ilu and Anushka, which is Asmara, Tanya, नैना, रुखसाना। कितने अच्छे से बोले। एंड आज हम आए हैं डे आउट पे। आज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बीच में एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ घोड़े हैं, यहाँ लोग हैं एंड धूप है, लेकिन बहुत अच्छी धूप है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मी एंड माई गर्ल्स डे आउट, पानी है, हवा है, मौसम है और मेरी लड़कियाँ, मेरी गर्ल गैंग। नो डिलेमा, नो डिलेमा, नो डिलेमा। मैं तो बीच गर्ल हूँ। मैं तो सारे, आई थिंक मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे, मैंने बीच के बारे में इतना बोला, ऐसा लगता है मैं अनऑफिशियल एम्बेसडर हूँ बीच की। काश मैं बन जाऊँ, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सुकून लगता है। ऑनेस्टली बहुत ऐसा लगता है कि जब आप अभी जैसे हम यहाँ खड़े हो जाते हैं और ऐसे देखेंगे तो आपको लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी लगती हैं क्योंकि आप बहुत छोटे लगते हो। बीच पे आके बहुत एक अलग ही फीलिंग आती है, एक बहुत अलग वाइब आती है। बट बस मुंबई के बीचेस के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें उन्हें साफ़ रखना चाहिए और दैट्स द ओनली थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ बिकॉज जस्ट लुक एट द बीच, वी आर एट वर्सोवा बीच राइट नाउ एंड थैंकफुली राइट नाउ इट्स सो क्लीन विच मीन्स दैट पीपल आर ऑलरेडी बीइंग केयरफुल अबाउट इट। आप बनारस से हैं, आप बताइए, आप बनारस से हैं, आपको बीच पे कैसा लगता है आके? देखो मैंने ना बचपन से घाट बहुत देखे हैं बट बीचेस, बॉम्बे में जब आई थी तो मेरा बीचेस के साथ बहुत अलग ही रिश्ता रहा है। मैं एक्चुअली ऑफिस में जब काम करती थी तो आई यूज़ टू कम टू बीच शाम को और बहुत देर तक चिल करने के बाद आई यूज़ टू गो बैक। तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बीच के साथ। आई जस्ट फील हैप्पी अराउंड एंड बीचेस में ऑल्सो वन थिंग इज देयर कि आप वो वहाँ के शेल्स चुराते हो। एवरी टाइम आई गो टू अ बीच आई विल टेक, आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट कि मैं परफेक्ट क्यूट शेल, माई वॉलेट ऑलवेज हैज़ लाइक 2-3 शेल्स फ्रॉम एवरी बीच। हम हैं वर्सोवा बीच पे, आपने देखा हमने मस्ती की। अब हम जाने वाले वहाँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं और हमें चाहिए कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर ये क्रेजी लोगों के साथ अब हम पियेंगे कोकोनट वाटर। मस्ती मजाक बहुत हुआ, अब हम वहाँ मस्ती मजाक करेंगे। चलिए अब हमें पिलाएंगे 1 2 3 4 नारियल पानी, ज़्यादा पानी। और वो वाला है क्या होता है, मलाई वाला मिलेगा? प्लीज़ मलाई वाले दो ना। फिर सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने लगाया, होपफुली आप लोगों ने लगाया। इससे तो आज हमने लगाया सफ़ेद, मतलब देयर इज अ वाइट कास्ट। या देयर इज अ वाइट कास्ट बट नाउअडेज यू गेट लाइक जेल सनस्क्रीन ऑल्सो अगर आपके स्किन, हाँ अभी बहुत प्रकार के आ गए हैं। And please keep yourself hydrated, and you know cucumber, fruits, नारियल पानी तो top class. Water based fruits and water based vegetables are love. Like नारियल पानी तो मेरा फेवरेट रहा है स्कूल से। मैं स्कूल से निकल के नारियल पानी पीती थी, शूट पे नारियल पानी मंगवाती थी, तो मेरा तो फेवरेट है। आई थिंक क्या मलाई बहुत अच्छा था। नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने यहाँ आके, बहुत स्वाद होता है। कैसा लगा आपको पी के बताइए? स्वादिष्ट, बहुत मीठा है। अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इतनी गर्मी में नारियल पानी कितना अच्छा लग रहा है? प्लीज़ हाइड्रेट योर सेल्फ गाइज, बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप एकदम तड़कता भड़कता हमारे मुंह पे चमक रहा है। प्लीज़ पानी पीजिए,
फ्रूट्स पीजिए, फ्रूट्स खाइए और धूप से बचिए, जितना हो सके घर पे बैठिए, लेकिन काम है तो क्या कर सकते नहीं नहीं, बाहर जाइए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता सूरज से। आप बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बाहर जाइए, मस्ती कीजिए। और टीवी में दिखाते हैं ना ऐसा सन ने पाइप लगा के इसका सारा एनर्जी चूस लिया है। जाइए, लीजिए आप लीजिए, क्यों नहीं। बहुत गर्मी। मैं रिपोर्टर अनुष्का सेन। अब मेरा पहला सिप नारियल पी के आप बताइए, नारियल पानी पी के आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। हाँ, दिल शहर हो गया, दिल शहर हो गया, दिल नारियल हो गया, दिल शहर हो गया इस एरिया में। वाओ, नारियल पानी पी के हम सब झूमेंगे। और आप जाके गाना सुनिए हमारी एल्बम का झूमे रांझना, और देखिए दिल दोस्ती डिलेमा ऑन Amazon Prime ओनली ऑन 25th April। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में कहीं ना कहीं साहिबा जो है इस बात से कन्विंस्ड है कि अकीर जो गायब हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो अंगद की है। आई मीन अंगद इज टू ब्लेम। तभी तो अंगद के साथ इनका ये जो ब्लेम गेम है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बताओ क्या है अकीर? I wish मुझे पता होता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो अंगद, मैं जानती हूँ तुम ही थे। मेरा बेटा कर। मुझे नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नजरों से दिखाई देता है वो सच नहीं बल्कि आंखों का धोखा होता है। अब साहिबा अकीर को लेकर इतना परेशान है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिबा एक लायन मैस्कॉट के पीछे पड़ चुकी है, बीच सड़क पर दौड़ रही है ताकि उसे पता चल सके कि अकीर को आखिर किसने किडनैप किया है। साहिबा की दिलेरी देखिए, वो लायन मैस्कॉट को पकड़ लेती है और वो जद्दोजहद करती है ताकि उस आदमी का फेस नजर आ सके, लेकिन वो शख्स साहिबा को चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही पल बाद साहिबा को अंगद मिल जाता है। तब साहिबा को लगता है कि ये सारा किया कराया अंगद का है। तुम्हारा ये खेल बहुत हो गया, नाटक बंद करो। बताओ क्या है अकीर? I wish मुझे पता होता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो अंगद, मैं जानती हूँ तुम ही थे। वो मासमैन है जिसके साथ अकीर चला गया है और इसलिए वो दिखता है जब वही कपड़ों में और वो इसके पीछे भागती है पकड़ने के लिए, और वहाँ पे मुझे फिर अंगद दिख जाते। तो इसे शक हो जाता है कि मैं ही था और मैं चेंज करके वापस आ गया इधर, लेकिन जूते चेंज करना भूल गया। साहिबा को शक होता है कि अंगद ने ही उसके बेटे अकीर को किडनैप किया है ताकि अंगद अकीर को अपने पास रख सके। लेकिन यहाँ भी गलतफहमी साहिबा को ही होती है, क्योंकि अभी तक तो अंगद को पता नहीं कि अकीर उसका बेटा है। उसे तो लगता है कि अकीर दलजीत और साहिबा का ही बेटा है। यहाँ साहिबा अंगद पर इल्जामों की झड़ी लगाती है और उसकी गिरबान भी पकड़ लेती है। मेरा बेटा कर। मुझे नहीं पता है। जूते खाने वाली बात है और कुछ नहीं। बिना मतलब क्या, जब देखो अंगद के ऊपर डाल देती है हर इल्जाम कि अकीर नहीं मिल रहा तो अंगद तुम्हारा इसमें लेना देना है। अब यही बताएंगे क्या हुआ। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है ना कि इनको पता है कि वो हमारा बेटा है और 6 साल बाद इन्हें आउट ऑफ नोवेयर इनको याद आ गई है अकीर की, तो शायद मुझसे अलग करने के लिए लाए हैं और छीन कर लेकर जा रहे हैं मुझसे। फिर ये तो तुम्हारा और दिलजीत का बेटा है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इनको पता है कि ये हमारा बेटा है। साहिबा ने आज जो अंगद के साथ किया है वो अंगद कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों की आंखों पर गलतफहमी की पट्टी बंधी हुई है। अब जब आंखों से पट्टी उतरेगी तब दोनों के पास सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए फुल ऑन बवाल हो रहा है, क्योंकि दादी सा और घर वालों को पता लग गया है कि भैया ये शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग थी। उसके बाद फिर क्या, अरमान अब मिन्नतें कर रहे हैं घर वालों की कि प्लीज अबीरा को घर से मत जाने दो। क्या है ना, शादी की शुरुआत हुई थी कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल का मामला हो चुका है। इसने अबीरा से 1 साल की शादी की है। आज हम आपको लेकर आए हैं पोदार फैमिली की अदालत में, जहां दादी सा है जज और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि अबीरा अब इस घर में नहीं रह सकती है। यहाँ अरमान और अबीरा पर लगा है इल्जाम घर वालों को धोखा देने का। दरअसल फूफा सा ने अरमान अबीरा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में घर वालों को बता दिया है। ऐसे में अरमान दादी सा के पैरों में गिर गया है और उनसे अबीरा के लिए आखिरी मौका मांग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी सजा अबीरा को मिले। मुझे जो सजा देनी है दे दी, लेकिन देखिए ना कैसे अरमान अबीरा के लिए दादी सा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन दादी सा ने अपना फैसला सुना दिया है। एक सेकंड इस घर में नहीं। जाओ जाओ, अपना सामान उठाओ, निकलो इस घर से बाहर। परिवार तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर है झूठ, लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ। छी छी, लानत है तुम्हारी माँ की परवरिश। वक्त इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ। और अब जब ये बात सामने आई है और जमाई सा ने कहा है तो उसका तो फिर वो तो बहुत ही गुस्से में आ गए सब। दादी सा ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं एक और जज के पास, जो कि कभी अबीरा की साइड हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबीरा की माँ विद्या की। इस बार तो विद्या भी अरमान अबीरा के खिलाफ हो गई है और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच जानने के बाद उसने अरमान को खूब पीटा और अबीरा को भी खरी खोटी सुनाई। मैं तो क्या कहूँ, मतलब विद्या तो एकदम उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। इमोशनल की बजाय वो हर्ट हुई है ज़्यादा, और उसको एक तरह से बोलते हैं ना सदमा, एक शॉक होता है, वो लग गया है कि मेरा बच्चा जो है अरमान, जिसको मैंने मतलब हालांकि वो उसका खून नहीं है लेकिन उसने उसको खून से भी बढ़कर पाला है और वो ऐसा कर सकता है। उसके लिए ज़िंदगी में सब लोग गलत हो सकते हैं, सब लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन अरमान जो है वो विद्या के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। और यहाँ पर माँ को पता चल गया है कि इन दोनों की जो शादी थी वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस बार तो अरमान के सिवा अबीरा का साथ कोई भी नहीं दे रहा है और बेचारी अबीरा तो इस घर से जाने के लिए तैयार है। वो अपने कमरे में पहुँच चुकी है अपना सामान पैक करने। भाई इन सब के बीच अगर कोई खुश है तो वो होगी रूही, क्योंकि रूही तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हालांकि रूही भी अरमान अबीरा के लिए परेशान है।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तो यही चल रहा होगा कि कब अब हीरा इस घर से जाए और कब वो अरमान की पत्नी बने। आई थिंक इस सीन में रूही बहुत कुछ फील कर रही है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इज़ बुरा लगना। उसे बुरा लग रहा है अरमान और अभीरा के लिए कि अभीरा दिल की बुरी नहीं है, ये बात रूही भी जानती है। उसकी इनसिक्योरिटी इज़ ओनली बिकॉज शी लव्स अरमान, बट एज अ पर्सन शी हैज़ नथिंग अगेंस्ट अभीरा। ऐसा तो है नहीं ना कि अभी निकाल देंगे और अभी रूही और अरमान की शादी हो जाएगी। वो जो एक थॉट है कि अब ये तो गई, मेरा हो गया अरमान वाला, वो बात का थॉट है। आई थिंक दैट विल कम ऑन मच लेटर, बट इट विल बी देयर इन रूहीज़ माइंड फॉर श्योर, बिकॉज उसका गोल या उसका मकसद ही यही है कि बस मेरा प्यार मुझे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वो होगा, बट अभी के लिए वो नहीं है। अब अदालत का फैसला तो आ चुका है, अब हीरा घर से जाने के लिए तैयार भी है। लेकिन अगर हीरोइन ही घर छोड़कर चली गई तो कहानी में कैसे मजा आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक एड शूट कंप्लीट करने के बाद आदित्य कपूर उसका दीवाना हो जाएगा और दीवानगी का आलम ये होगा कि वो झनक के कमरे में पहुंचकर झनक के करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टार होने के कारण उसे लगेगा कि झनक उसकी बात आसानी से मान जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध का सिक्स सेंस फिर एक बार जाग जाएगा, क्योंकि एक बार फिर मसीहा बनकर पहुंचेगा झनक को बचाने। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, तुम तो आई नहीं। मैं ही चला आया तुमसे मिलने के लिए। बहुत कमाल का काम किया तुम। रिकमेंड करूंगा तुम्हें, कभी प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली मैं ना विस्की का शौक रखता हूँ। मैं तुमसे बातें करते हुए एक दो ड्रिंक यहाँ ले लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखिए, आपको जो कुछ करना है प्लीज अपने कमरे में जाके कीजिए। ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, आप अपने कमरे में जाइए ना। अगर ये खबर बाहर प्रेस तक पहुंच गई तो कल का पेज भी इसी खबर से भरा होगा कि झनक ने आदित्य कपूर को बाहर जाने के लिए कहा। कौन है? सर जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।